वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रोज अपने इसी प्रोग्राम में हमने वज़ीर आज़म इमरान खान को यह मशवरा दिया था कि वो आगे बढ़ें और नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से कोई ऐलान करें, और आज ऐसा ही हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ के इलाज के लिए हिदायत जारी की। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ इस पर क्या जवाब देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने एक अच्छी बात है, गुडविल जेस्चर में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ये पेशकश गई, लेकिन इतनी देर की आप लोगों ने, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। देखिए बात यह है कि ये जिम्मेदारी रियासत के साथ साथ मरीज़ की खुद की भी होती है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे। अच्छा, अब ये एक सुन्नत भी है कि अपनी तबीयत का ख्याल करना, इलाज करवाना, और हमने मुसलसल इन्हें ऑफ़र की कि कराची पाकिस्तान के अंदर, लाहौर में, पंजाब में या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कहीं भी आप चाहें तो अपना इलाज करवा सकते हैं। नहीं, ये ऑफर कब, ये ऑफर कब, मुसलसल जो आप कह रहे हैं, ये ऑफर कब गई थी आपकी तरफ से? ये पहले भी गई थी, लेकिन अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ऑफर की है और उस ऑफर को इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। देखें बात यह है कि ये मुल्क जो है 20-25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, जिसमें सिर्फ 200-400 लोग ही ऐसे होंगे या 1000-2000 होंगे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं बाहर इलाज करवाना, लेकिन बाकी सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इसी मुल्क में इलाज करवाते हैं, और बेहतरीन डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, बेहतरीन फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। मैं भी अपना इलाज यहीं करवाता हूं और यकीनन आप भी करवाते होंगे। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि हमारे जो लीडरान हैं, जो बड़े लीडरान हैं, उन्हें भी इसी मुल्क के डॉक्टरों पर, इदारों पर एतमाद करना चाहिए, हॉस्पिटल्स के ऊपर, और अपना इलाज यहाँ करवाना चाहिए। लेकिन वो बज़िद हैं कि जी उन्हें मुल्क से बाहर भेजा जाए, जैसे माजी में भी हुआ। तो उन्होंने ये कहा, ये क्या, एक सेकंड पता चला कि वो 10 साल का मुआहिदा करके गए। आफ्ताब साहब ये फरमाइए, आप कह रहे हैं कि वो बज़िद हैं कि उन्हें बाहर भेजा जाए, ऐसा तो उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ये आप कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही आया है, और वो ये चाहते हैं कि जी जिन्होंने पहले उनका प्रोसीजर किया है उन्हीं डॉक्टर्स और उन्हीं टीम के सामने उनका प्रोसीजर्स हो। हालांकि अल्लाह ने उनको इतने वसाइल दिए हैं कि वो चाहें तो वो उन डॉक्टर्स को, वो जो डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तान में भी आकर इनका इलाज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक जी, रफत साहब क्या कहेंगे? कल हम यही तस्करा कर रहे थे, यही बात कर रहे थे, और आज ऐसा ही हुआ, आज कहा गया। लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं, जाहिर है कि वो कुछ और बात, मेरा आफ्ताब जहांगीर साहब जो है वो जो बात कह रहे हैं, आप मुत्तफिक हैं इससे? नहीं, देखिए मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, और कल मैंने ही ये बात कही थी, आपके ही प्रोग्राम में बात कही थी, और मेरे ख्याल में वो उस पर तब वही तकरीबन बात इमरान खान साहब की तरफ से आई है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बीमार आदमी, अमूमन जो बीमार शख्स होता है, वो जिस डॉक्टर के ज़ेरे इलाज होता है तो कोशिश ये करता है हर एक अपने उसी डॉक्टर के पास जाना पसंद करता है, और उस पर एतमाद भी करता है। हिस्ट्री होती है, और मेरे ख्याल में उनको जिस तरह की बीमारी लाग है, इससे पहले उनका जो इलाज हुआ था लंदन में, वो उनकी खासी ख़तरनाक सूरत हाल हो गई थी, और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से उन्हें उनकी ज़िंदगी को बचाया गया था जब पहले ऑपरेशन हुआ था। लिहाजा ये उनकी इस ख्वाहिश में कोई वो नहीं है। अब वो उसके बावजूद इजाज़त, वो चाहते ये हैं सिर्फ कि अदालत की तरफ से उन्हें कोई ऐसा रिलीफ मिले जिसके बाद वो चले जाएँ, वहाँ जाकर इलाज करा लें। अब वो क्या जाएंगे, सियासत से तकरीबन किनारा कश हो चुके हैं, अपनी साहबजादी को वो आगे ला चुके हैं, उनके भाई पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उम्र, बीमारी, ये तमाम चीज़ें, फिर उनकी अहलिया की जो इंतकाल के बाद वो टूट गए अंदर से बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल में अब सियासत करेंगे भी नहीं आने वाले दिनों में। लिहाजा अगर ये रिलीफ भी दे दिया जाए, एक अच्छा जेस्चर गया था। मैंने कल भी कहा था कि जब एक यकजा हो गई है हिज़्ब इख्तिलाफ, हर मामले में हुकूमत का साथ दे रही है, तो आगे बढ़कर कुछ मामले में रिलीफ देने में कोई हर्ज नहीं है। कम अज कम उनकी सेहत के हवाले से, और वो उनसे अगर इलाज करा के मुतमईन हो सकते हैं, तो मुस्लिम लीग नून की जो सियासत का दारो मदार है वो इसी बात पर है कि अगर वो जाते भी हैं इलाज के लिए और वापस आ जाते हैं जब भी सर्वाइव है, क्योंकि अभी तक मुस्लिम लीग नून मुंतशिर नहीं हुई है, यकजा रही है, जैसा कि गुमान किया जा रहा था कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद तमाम लोग टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ठीक है, इस वक्त चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, फरमाइएगा कि क्या आप देख रहे हैं कि एक सोशल मीडिया में एक नरम गोशा जो है वो नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जरूर इस वक्त देखा जा रहा है, पाया जा रहा है, फिर प्राइम मिनिस्टर का आगे बढ़ना, आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त होना चाहिए कि एक जो मजबूत सियासत है वो परवान चढ़े, मजबूत सियासत आगे चले?
बड़ी साफ बात है, उनका इलाज होना चाहिए। हर शख्स का, वो कैदी भी हो तो इलाज कराना उसका हक है। अभी हमारे साथी, हमारे कोलीग इस वक्त जो मौजूद हैं PTI के, आफ्ताब जहांगीर साहब, सद एहतराम और एक हज़ार दफ़ा मादत के साथ बड़ी अजीब मंतक दी उन्होंने कि जो मरीज़ है डॉक्टर के साथ उसको अपना खुद भी ख्याल रखना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मरीज़ अपना इलाज खुद तो नहीं कर सकता। इस तरह का फिक्रा मैंने बहुत साल पहले, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो परवेज़ मुशर्रफ से किसी ने सवाल पूछा कि उनके कत्ल का जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने कहा कि शी हर सेल्फ अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर किलिंग। तो ये अजीब बात है कि नवाज शरीफ को कह दिया जाए कि खुद जिम्मेदार हैं। बात यह है कि उस वक्त जेल के कैदी हैं और वो जेल में बैठ के खुद ये इल्ज़ाम नहीं कर सकते कि उनका मरीज, उनका डॉक्टर बाहर से आ जाए। हुकूमत पाकिस्तान अगर समझती है कि ये मुनासिब बात है तो उनके डॉक्टर को वीज़ा दे, वो यहाँ आ जाए, उनका इलाज कर दे। फिर सब असल बात ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया, मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन ऐसे ही जेस्चर का मुजाहरा कल चीफ मिनिस्टर ने भी किया था। और कल यही जो तर्जमान है गिल साहब, इन्होंने कहा था कि मुझे चीफ मिनिस्टर ने हिदायत की है कि उनका इलाज करें। क्या कहिए, बिल्कुल गुज़श्ता चंद माह के दौरान 3 दफा मेडिकल बोर्ड बना है और तीनों दफा मेडिकल बोर्ड बना है पंजाब हुकूमत की मर्जी पे, पंजाब हुकूमत के ऑर्डर पे। और तीनों दफा वो जो मेडिकल बोर्ड वो कह चुका है कि मियाँ साहब शदीद बीमार हैं, उनको इलाज दरकार है। आज जनाब तर्जमान साहब जो है वो तशरीफ ले गए हैं, 45 मिनट की मुलाकात की है, अनवार हाशमी उसकी तस्दीक करेंगे। उन्होंने कहा कि मुलाकात करके मुझे लगा कि वो ठीक हैं। ये दुनिया का पहला मौका है, पहली तिब्बी साइंस की, तिब्बी दुनिया की पहला मौका है कि कोई साहब गए हैं और देखते ही उन्होंने उनका मुशाहदा करके बगैर टेस्ट के कह दिया कि वो ठीक है। ये भी कहा कि साहब 2 डॉक्टर थे, तो डॉक्टर जो हैं वो टेस्ट लेकर, टेस्ट करके उन टेस्टों के नतीजे आने के बाद ये डिटर्मिन करते हैं कि कोई बंदा बीमार है या नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जेस्चर का मुजाहरा किया है, उसी जेस्चर को जारी रखते हुए जो इलाज मुमकिन है पाकिस्तान में, वैसे ये भी मुझे आज तक कोई समझ नहीं आई कि अगर पाकिस्तान से बाहर कोई इलाज करवाए तो इसमें कौन सी बात है, कौन सी गैर कानूनी बात है और कौन सी गैर अखलाकी बात है। मैं कम से कम ये बात समझने से कासिर हूं। ठीक है, अच्छा अनवार हाशमी साहब 3 मेडिकल बोर्ड हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। शहबाज गिल साहब जो कहते हैं कि उनको ऐसा लगा कि उनकी तबीयत बेहतर है। ये क्या आप समझ रहे हो? दूसरा ये कि अब जवाब जो है, जो प्राइम मिनिस्टर की जो पेशकश है, इसका जवाब जो है वो मियाँ साहब ने देना है। क्या क्या वो देखेंगे, क्या कोई रिस्क तो नहीं लेंगे अपनी तबीयत के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर? देखिए, लास्ट से शुरू करते हैं। आज वज़ीर आज़म ने तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने मुकम्मल जो है वो इजाज़त दी है, हुकूमत पंजाब से कहा है कि नवाज़ शरीफ जिस हस्पताल में इलाज कराना चाहें उन्हें इजाज़त दी जाए और जिस डॉक्टर से, अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से कराना चाहें तो वो करा सकते हैं। ये तो वज़ीर आज़म का मैसेज जो है ना बहुत वाज़ेह हुआ। जब इस कहानी को आप उल्टा के देखें तो दोनों तरफ से थोड़ी बहुत सियासत ज़रूर हो रही है, लेकिन अगरचे हम हुकूमत के बड़े नकाद भी हैं, लेकिन इस मामले में हुकूमत ने कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी। मसलन आप फैक्ट में आपको बताता हूँ, हम तीनों हॉस्पिटल्स कवर करते रहे। जब सज़ा के बाद लाहौर की जेल में आए, वो भी अपनी मर्ज़ी से उन्होंने इस जेल का इंतखाब किया पिंडी के बजाय, तो अदालत ने इजाज़त दे दी। उसके फौरी बाद उन्हें आर्जी तौर पे दिल का चेकअप कराना चाहा तो उससे कार्डियोलॉजी में चेक करवा के वापस भेज दिया गया था। उसके बाद फिर उन्होंने मुतालबा किया तो उन्हें सर्विसेज अस्पताल भेजा गया, जिसमें कुछ जनरल चेकअप भी होने थे और सर्विसेज अस्पताल की दीवार जो है वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के साथ है। उन्हें ऑफ़र कराई गई थी कि अगर वहाँ भी आप एंजियोग्राफी कराना चाहें तो कराएं, लेकिन उनके मुसलसल बयान आते थे कन्फ्यूज़ किस्म के कि मुझे समझ नहीं आती, मुझे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिसका मफहूम समझ नहीं आता था। फिर वापस चले गए, फिर उसके बाद जो है वो जिना अस्पताल आए, फिर सारा कुछ करने के बाद वापस चले गए। अभी मरियम ने 3 दिन पहले ट्वीट किया कि वालिद साहब को सीने में तकलीफ महसूस हो रही है, तो पंजाब हुकूमत ने बग़ैर वक्त ज़ाय किए उन्हें मैसेज भेजा कि फ़ौरन कार्डियोलॉजी शिफ्ट किए जाए। वो रात को आने से इनकार किया। फिर वालदा मोहतरमा, बेटी हमजा शहबाज शरीफ सब गए और उन्होंने ऑफिशियली ये टिक्कर चलवाए कि हमने बड़ी मिन्नतें की है, लेकिन मियाँ साहब इलाज इधर आने को तैयार नहीं हैं। उसके बाद आज वज़ीर आज़म के बयान के बाद शहबाज गिल गए। शहबाज गिल के बयान में थोड़ा बहुत तजाद पाया जाता है वज़ीर आज़म की निस्बत। शहबाज गिल वहाँ गए, मुलाकात की तो मियाँ साहब ने इनकार किया। शहबाज गिल ने कहा मुझे तो बाज़ार वो सेहतमंद नज़र आते हैं। ये एक मुतनाज़ा बयान था जो उन्हें नहीं देना चाहिए था। अब इसमें बात रह जाती है कानून की।
अब एक काउंटर प्ले कर रही है गवर्नमेंट, ज़रूर कर रही है, लेकिन उसको रिकॉर्ड पे तो गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पिछली ज़मानत मुस्तरद हुई है कि उनके डॉक्टर से, वकील से कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड या आपके कोई डॉक्टरों की ऐसी रिपोर्ट जिससे साबित होता है कि बैरून मुल्क जाना ज़रूरी है, ज़मानत ज़रूरी है, वरना आपको तो हर अस्पताल में मौका दिया जा रहा है, वो ज़मानत मुस्तरद हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत है, वज़ीर आज़म ने बड़ा इकदाम उठाया है। कानूनी तौर पर इस इकदाम के बाद जब दोबारा वो ज़मानत का केस लगेगा तो उसमें फिर जज साहब पूछेंगे कि अब तो वज़ीर आज़म ने आपको तमाम ऑफर दे दिए हैं, बैरून मुल्क से डॉक्टर मंगवाने की भी इजाज़त दे दी है और वो उस खर्चा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बर्दाश्त करेगी। तो ये नुक्ता अब थोड़ा समझने वाला है कि मियाँ साहब यहाँ क्यों नहीं आते और वो जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पा रहे। आफ्ताब साहब की बात से इनकार है क्योंकि ऑफिशियली अभी तक उन्होंने बैरून मुल्क जाने का खुद मुतालबा नहीं किया। ठीक है, एक बात मैं इसमें कहूंगा कि पंजाब, वो वजीर आला पंजाब को जो हिदायत दे रहे हैं, मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। डिफेक्टो वजारत आला का कलमदान उन्हीं के पास है, वही सदारत करते हैं, फैसला उन्होंने ही करना है। वजीर आजम ने, वजीर आला पंजाब ने कोई फैसला नहीं करना, ना पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ करना है। अच्छा ठीक है, अदालतों के बगैर जी 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 तारिक साहब, इमरान अगर इजाजत दे, मैं अनवार ने बड़ी अच्छी हिस्ट्री बताई है, लेकिन एक अर्ज और मैं कर दूं। मियाँ साहब ये बात क्यों कहते हैं? मियाँ साहब को इस बात की वजाहत खुद करनी चाहिए। आपको याद होगा कि इन तीनों वाक़या से पहले मियाँ साहब पिम्स अस्पताल में दाखिल हुए थे, उनको डेला जेल से पिम्स में लाया गया, 3 दिन यहाँ रखा गया और जैसे उनकी तबीयत स्टेबल हुई तो उन्होंने फौरन कहा कि मुझे वापस ले जाएं। ये क्यों होता है? जैसे ही कोई मियाँ नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल कराया जाता है, एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो हरकत में आती है और वो सारे आप उसके गवाह हैं कि 8 अरब 10 अरब 12 अरब देने पर रजामंद हो गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ की डील हो गई है और वो कल या परसों जो है पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं लाख के बहाने। कहीं ना कहीं इस इशू पे सियासत जो है वो मैं वही करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब हर दफा इस डील की बात की तरदीद करने, और मैं तो हैरान हूं कि वो लोग जो डील की खबरें देते हैं कि डील हो गई, 2-3 माह से दे रहे हैं, अभी तक तो डील की बात साबित नहीं हुई। वो बेचारे इस बात को वापस भी नहीं लेते, वो तजिया नगार इस बात को वापस भी नहीं लेते। इस तासर की तरदीद करने के लिए मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ बार बार कहते हैं कि मुझे जेल वापस भेजो ताकि इस बात को, इस तासर को जाहिर किया जा सके। तासर जो इल्जाम लगता है, सही, बिल्कुल सही कहा। इस वक्त तारिक चौधरी साहब और अनवार हाशमी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आज की इस नशिस्त में हमारे साथ रहे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ के बाद बात होगी आज सिंध असेंबली में जो भी हंगामा आराई देखने में आई, और आज की इस सिटिंग में इस वक्त रफत सईद और आफ्ताब जहांगीर जो है हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब जिक्र सिंध असेंबली में होने वाली हंगामा आराई का। सिंध के ऐवान में एमएमए के रुकन अब्दुल रशीद ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश की तो पीटीआई के अरकान अब्दुल रशीद पर चढ़ दौड़े, नौबत हाथापाई तक आ गई। माजी के इत्तेहादी आज क्यों लड़ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एमएमए के रुकन सिंध असेंबली अब्दुल रशीद साहब। रशीद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। फरमाइएगा, ऐसा क्या हो गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई? असल में इशू तो आप ये कह लें कि वो दूसरे की खिसियाट जो है वो आकर मुझ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इनको दो टोक तरीके से ही कह दिया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाएंगे, तो उनका गुस्सा उन पर निकालें, उनका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। और मुस्तकिल ये इनका रवैया है कि ये कहते हैं कि जी इस आदमी को, जो एक आदमी है, इसको यहाँ से निकालो और इसको बाहर भेज दो, इसको जो है वो पीछे की नशिस्त पर भेज दो। तो इस वक्त जो आज इन्होंने जो कुछ भी किया वो कोई पहला नहीं था। 4 तारीख के इजलास में भी यही कुछ करके गए ये, और उससे पहले वाले इजलास में 3 तारीख को भी इन्होंने यही रवैया रखा था। और ये चाहते हैं और ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से आम आदमी की आवाज़ को बैठा दे। आज तो इन्होंने इंतहाई कर दी कि जब मैंने तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई थी तो उस तहरीक इस्तेहकाक के शुरू होने से पहले ही इन्होंने आकर के डाइस पर घेर लिया, और घेरने के बाद मेरा माइक खींचते रहे, कभी मेरे हाथ को खींचते रहे, फिर गालियां देना शुरू की, और फिर उसके बाद जो है वो हाथ बढ़ाया मुक्का मारने के लिए। तो ये रवैया जो है वो इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर बिल्कुल ही
खान ने पीटीआई की अपनी क़यादत को भी इस बदतमीज़ी का नोटिस लेना चाहिए। मजबूरी तौर पर पीटीआई का जो इमेज है ये समझते हैं कि अब भी डी चौक के कंटेनर पर खड़े हैं, जिस गाली दें, जिसको चाहें मुक्का मारें, जिसके इज्जत को उछालें। तो अब इनको समझना चाहिए कि जैसे भी ये असेंबली में पहुंच गए हैं तो असेंबली की अक़दार का और उसके लिहाज का ख्याल। ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जो संगीन बात की जाती है कि आप लोग अभी भी नफसियाती तौर पर कंटेनर से नहीं उतरे हैं, ये कैसी तर्ज सियासत है? माजी में आप जो है इत्तेहादी रहे हैं, आपने जो है वो बल्दियाती इंतखाबात वगैरह जो है वो साथ लड़े ना, अब आप कहते हैं जनाब ये एक पार्टी वाला बंदा है, इसको पीछे बिठाओ, नौबत जो है वो हाथापाई तक आ गई। क्या कहां लेके जा रहे हैं आप लोग सियासत को? सियासत को नहीं ले जाना चाहते, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं रशीद साहब की बात से कि रशीद साहब ये पहले तो ये बता दें कि वो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं या ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। अगर तो वो ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं तो यकीनन उन्हें ऑपोजिशन की आवाज़ को बनना चाहिए और कराची के मसाइल के ऊपर उन्हें बात करनी चाहिए। और क्योंकि जमात इस्लामी तो कराची में पिछले 70 साल से कराची के अंदर हुक्मरानी की दावेदार रही है और बड़े कामों की दावेदार रही है। मैं इनके साथ मेरा बड़ा ताल्लुक है, मोहब्बत का रिश्ता भी है जमात के साथ मेरा। लेकिन मैं हैरान हूं कि जब भी कराची के ऊपर बात आती है तो ये वहां कहीं नजर नहीं आते। यही वजह है कि कराची के अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया, क्योंकि आप देख लें कि अब कराची में जमात इस्लामी के ये सवाई एक रशीद भाई के अलावा कोई और बंदा नहीं आ सका। इसी तरह कराची के अंदर नेमतुल्लाह साहब के बाद से कोई भी बल्दियाती उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, वो भी गैर जमाती बुनियाद पर थी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो असूल की बात है, अच्छा पहली बात तो ये कि पीटीआई के किसी साहब ने इनका जो है माइक ना छीनने की कोशिश की, ना इनको गुस्सा मारने की कोशिश की जो ये दावा कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी मेरी समझ में नहीं आई ये बात कि ऐसी क्या सूरत हाल बन गई कि पीपल्स पार्टी से हटकर सब कुछ जो है आपस में रशीद साहब की तरफ से ये सारी चीजें घूम गई। आखिर कोई वजह तो होगी ना, कोई अमल, कोई ऐसी बात की होगी या कोई ऐसी वजह होगी, वरना कोई बेवकूफ तो नहीं है कि जी वो आपस में ऑपोजिशन के लोग लड़ पड़े। तो मुझे समझने से कासिर है, क्योंकि सवाए पीटीआई आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि रशीद साहब जो उनका कहना है कि मैं पीपल्स पार्टी की कैप्टन बेनकाब करूंगा, पीटीआई की भी करूंगा, और ये कहते हैं कि जनाब आप डिसाइड करें कि आप अपोजिशन में या हुकूमत में। रफत साहब देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ चाह क्या रही है। मेरे ख्याल में शुरू दिन से उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो जाए, वज़ीर आला तहरीक इंसाफ का आ जाए और उनकी हुकूमत बन जाए, और इसका बरमला वो इजहार भी करते हैं कि बनने वाली है। और इसी वजह से वो अफवाहें भी आपने सुनी कि कभी गवर्नर राज की अफवाह आती थी, वो फिर आगे पीछे हो गई बात, उसके बाद वजारत इन हाउस तब्दीली की अफवाहें फैलने लगी। तो मेरे ख्याल में उनका एक माइंड ये सेट हुआ है, और सिंध में पहले ही काम नहीं हो रहा है, कराची और सिंध को वैसे ही नज़रअंदाज किया हुआ है। पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत गुजरी है उसमें भी कोई ऐसा काबिल जिक्र काम नहीं हुआ। अब कम से कम या कुछ नहीं तो कानून साजी होने दें, कोई काम होने दें, सूबे को आगे बढ़ने दें। फिर वजीर आजम की भी कोई कराची पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं है। फिर MQM जो कि उनकी इत्तेहादी जमात है तहरीक इंसाफ की, तो बात इस नहज पर क्यों पहुंची, उन लोग किसने क्या किरदार अदा किया? पीपल्स पार्टी बड़े वाज़े तौर से ये बात कह चुकी है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं दी जा सकती, और फिरदौस शमीम नकवी साहब का मसला उसी पर अटका हुआ है। वो चाहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन्हें मिले, और क्योंकि वो उस बात का हवाला देते हैं कि वफाक में इस तरह से हुआ। वफाक और सूबे में बहुत फ़र्क है, लेकिन हुकूमत चलने देनी चाहिए, जो काम हो रहे हैं उन्हें होने देना चाहिए। सूबा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भौचाल किया हुआ है, चाहे वो विफाक हो या सूबाई हुकूमत हो। बहुत बहुत शुक्रिया रफत सईद, आफ्ताब जहांगीर और अब्दुल रशीद साहब। नाज़रीन, यहाँ तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अब आपसे मुलाकात होगी नेशनल स्टेडियम कराची में, और बात करेंगे PSL सीजन 4 की। और इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, जो इस वक्त बकाए नूर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में कुर्सियाँ, गो कि ये नशस्तें इस वक्त खाली हैं, लेकिन इन्हें शिद्दत से इंतजार है उन शायकीन का कि जो कि यहाँ पर आके रौनक बढ़ाएंगे। ये रौनक बढ़ाएंगे क्रिकेट की, ये रौनक बढ़ाएंगे कराची की और कराची में अमन की। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से PSL की सीरीज पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई, पाकिस्तान में नया टैलेंट, पाकिस्तान में
क्रिकेट को बामे उरूज, और इस हवाले से क्या विजन है, क्योंकि ये खेल जो है ये हमारी रगों में रचा बसा है। ये खेल अगर इंडिया से हो तो मैदान जंग है, ये खेल अपने लोगों से हो तो टैलेंट जो है वो बामे उरूज पर होता है। हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पोंडेंट जावेद इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जावेद, बताइएगा तैयारियों को देख के कितना जोशो खरोश है, जब रंग चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी, इस वक्त क्या कहेंगे आप? जी, लाइट कैमरा एक्शन, यहाँ पे खूब रंग जमने वाला। आपने देखा भी म्यूज़िक भी स्टार्ट हो गई, लाइट तो आप देख ही रही, रोशनियों का सैलाब यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में आया हुआ है और बहुत दिनों की मेहनत है जो एक रंग लाएगी। जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान सुपर लीग के एक्शन से भरपूर मुकाबले यूएई में जारी थे, इब्तदाई मरहला वहाँ पे ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे 9 मार्च हफ्ते से दिफाई चैम्पियन इस्लामाबाद और लाहौर का मुकाबला होगा और उसके बाद यहाँ पे मुसलसल मैच होंगे, 8 मैचेस होंगे यहाँ। 17 मार्च को फाइनल होगा और नेशनल स्टेडियम चूँकि इसको एक पाकिस्तान के तमाम ग्राउंड्स पर फ़ौक़ियत इस तरह हासिल है कि ये पाकिस्तान का कदीम तरीन ग्राउंड है। यहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत तारीखी मैचेस खेले हैं और सन 2000 तक ये वो ग्राउंड है जहाँ पे पाकिस्तान एक टेस्ट भी नहीं आ रहा था। जब 1954 में 50s की दहाई में यहाँ पे जब मैचेस शुरू हुए तो कोई नहीं आ रहा। यहाँ 34,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, लेकिन इस वक्त आप कह रहे हैं कि 34,000 शायकीन जो है वो यहाँ पर बैठेंगे, करोड़ों जो है वो देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। अरेंजमेंट्स जो पिछला PSL 3 सीजन था, 3rd सीजन और 4th में फर्क क्या है? अगर आप मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से बात करें, यहाँ पे जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे तैयारियां जो है उसके हवाले से अगर बात करें, देखिए पिछले PSL में ये छतें नहीं थी, सिर्फ फ्रेम और ढांचा था छतों का, क्योंकि उस वक्त ये छतें हटा दी, रिमूव की गई थी। अब यहाँ टेफ्लॉन फैब्रिक की जो ये फैब्रिक है ये मलेशिया से मंगवाई गई, इसे नस्ब किया गया और काफ़ी टाइम लगा, लेकिन फिर भी यहाँ 2 से 3 इंक्लोजर रह गए। इसमें वसीम अकरम है, वक़ार हसन इंक्लोजर है और वसीम बारी इंक्लोजर है और बाकी पूरे स्टेडियम में टेफ्लॉन की छत जो लगा दी गई है। यहाँ पर 150 करोड़ रुपए का काम हुआ है। अच्छा। और एक स्टेप उसका भी और बाकी, जब ये मैनुअल स्कोर बोर्ड यहाँ से हटा के वहाँ पे बताया गया कि मीडिया सेंटर वहाँ बनाया जाएगा नया। अच्छा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई इस बार। देखिए सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि जो ब्रॉडकास्टर्स है वो यहाँ पे स्पाइडर कैम उन्होंने लगाया है, पहली बार। ये है स्पाइडर कैम, जरा आगे आ जाते हैं। स्पाइडर कैम बड़ा इसका चर्चा है स्पाइडर कैम का। आइए, जो क्लास है क्रिकेट की वो देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। और सिक्योरिटी अरेंजमेंट जाहिर है कि जब हम यहाँ पे आए तो वो भी जो है वो अप टू मार्क है इस वक्त, और यकीनी तौर से आगे भी चल के जो है उसके ऊपर और फोकस किया जाएगा। आइए जरा कुछ अंदर पेविलियन की तरफ चलते हैं ना, वहाँ पे बात करते हैं। आइए, पहली बार फोल्डिंग कुर्सियां लगाई गई। ये हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर में येलो, रेड और पर्पल कलर की कुर्सियां हैं, लेकिन बदकिस्मती से काम कॉन्ट्रैक्टर मुकर्रर वक्त में नहीं कर पाए। इस वजह से जावेद मिजाद और फजल महमूद इंक्लोजर में कुर्सियां नहीं लग पाई। ये किराए की कुर्सियां जो लगाकर शायकीन से मैच देखेंगे। हालांकि दोनों कुर्सियों का फर्क देख लेते हैं। जावेद मियादाद जो है उनके इंक्लोजर में किराए की कुर्सियां हैं और बाकी हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फोल्डिंग चेयर्स हैं। अच्छा मटेरियल है, अच्छा पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो शुक्र अदा करना चाहिए यकीनी तौर से हमारी फोर्सेस का कि जिन्होंने इस मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म किया और कराची में जो लाकानूनियत थी उसको ख़त्म किया। आज उसके सम्राट हम देख रहे हैं यहाँ पे। आइए जरा, आज जब शादी में जाते हैं तो ऐसी कुर्सी में बैठते हैं, हाँ, और खाना खाते हैं तो 1000 रुपये सलामी देते हैं और आपको अच्छा खाना मिलता है। लेकिन आप यहाँ 8000 रुपये देंगे इस कुर्सी का किराया। 8,000 ये VIP स्टैंड कहलाता है। अच्छा। और लेकिन आपको यहाँ ना खाना मिलेगा ना पानी, आपको वो सब खरीदना पड़ेगा इनक्लोजर के बाहर से। अच्छा, लेकिन बैठने का ये है कि जावेद भाई नाराज ना होइएगा, मैं आपसे नहीं मियादाद से कह रहा हूँ कि वो जाहिर है कि 8,000 का टिकट लेके भी बंदा इन कुर्सियों पे बैठेगा। बहरहाल कोशिश जरूर है। वक्त क्या कंस्ट्रेंट, क्या टाइम कंस्ट्रेंट था या क्या हुआ, किस वजह से हुआ? मसला ये कि पिछले PSL के वक्त कहा गया था कि 2 मरहलों में काम होगा, एक जो अगस्त तक 2018 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन अलग अगस्त से पहले ही जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए तो उसका काम यहाँ रुक गया और काफ़ी 4-5 महीने काम रुका रहा। इसकी वजह से इलेक्शन से इसका क्या ताल्लुक? क्या किसी ने अपना काम दिखाया, हालांकि बहुत बड़ी कंपनियां इसको
काम को निपटा रही थी, लेकिन काम रुकने की वजह से काम फिर मुकर्रर वक्त से आगे चला गया, वो पूरा नहीं हो पाया। ये एक मुश्किल हुई। जावेद मियाँदाद साहब, इंशाल्लाह वी होप के जो सीजन 5 होगा इसका, उसमें यहाँ पे जो है वो अच्छी फोल्डिंग चेयर्स आ जाएंगी जी। क्या हाल है, क्या जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरसलान, ये बताइए क्या जोश और जज्बा है आज यहाँ कोई भी नहीं है और उसमें आपने एक महफिल जमाई हुई है, जब सीजन शुरू होगा फिर क्या होगा? अभी तो बिल्कुल वाकई कोई भी नहीं, अभी हम साउंड चेक कर रहे हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह भी थोड़ी देर तक हमारा साउंड चेक हो जाएगा। हाँ, कोई बताइए क्या अरेंजमेंट है आपका, कहाँ पे आपने कितना लाउड स्पीकर्स हैं? 30 पेयर लगे हुए हैं इस टाइम पूरे ग्राउंड में जी, 30 पेयर लगे हुए हैं, और इसके साथ हमने इनको 2 लाइनरें भी लगा के दी हैं, ठीक है। इंशाल्लाह साउंड इतना होगा कि मतलब एक दफ़ा पब्लिक जो होगी ना, आवाम होगी, तो उसको पता लगेगा कि साउंड एंजॉय करेगी, फुल इंशाल्लाह। जावेद, अब ये मीडिया सेंटर के हवाले से भी बताइएगा हमें। जी, ये इस बिल्डिंग को बिल्कुल नई शक्ल दी गई है, और वैसे ग्राउंड ज़्यादातर वाइट लग रहा है, बहुत एक सफेदी इसमें आ गई, यानी खूबसूरती तो हुई है ग्राउंड में, लश ग्रीन ग्राउंड है, सरसब्ज मैदान है, और इस मेन बिल्डिंग जो है इसमें जो है मीडिया सेंटर को की भरपूर तज़ीना आराइश की गई है। हाँ, और तज़ीना आराइश की गई है। उसके अलावा चेयरमैन बॉक्स बड़ा कर दिया गया है और मीडिया गैलरी बनाई गई है। उसके अलावा ड्रेसिंग रूम जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज में खूबसूरत किया गया है। उसको दिलकश जो मेहमान खिलाड़ी हैं या मेज़बान खिलाड़ी हैं, सबको मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे, और पूरे इस बिल्डिंग को सेंट्रली एयर कंडीशन किया गया है। यानी अच्छा, ये जो बोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं, ये सारे बाउंड्रीज के पाकिस्तान में यकीनन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, हाँ, और इसके साथ साथ सामने स्कोर बोर्ड भी सामने मौजूद है। तो आप बताइए कि ऐसी कोई चीज़ जिसकी कमी महसूस की जा रही हो? नहीं, तकरीबन कोई कमी नहीं है। देखिए, ये ब्रॉडकास्टर्स ने लगाए हैं, इस पे बाउंड्री के वक्त खूब अच्छे से ऐड भी चलेंगे और खूब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें भी इस पर रन होती रहेंगी। और ये स्पाइडर कैमरा, इसको जो ब्रॉडकास्टर आए उन्होंने लगाया, और ब्रॉडकास्टर सिर्फ एक मुल्क के नहीं है, इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, यानी 10 से 12 मुल्कों के ब्रॉडकास्टर्स आए हुए यहाँ रह रहे हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद उनकी आई हुई है, जो सारा काम बड़ी दिलजमी से कर रही है, जैसे वो प्रोफेशनल हैं, वो उनको वैसे बताने की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान में हम कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके साथ साथ जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट को फरोग मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ T20, और उसके साथ साथ जो टैलेंट बाहर आएगा, इससे आप समझते हैं कि एक बड़ा सूदमंद स्टेप है टैलेंट हंटिंग के लिए। जी हाँ, आपको पिछले सालों में जो हसन अली हैं, शादाब खान हैं, उस्मान शनवारी हैं, और भी 1-2 और खिलाड़ी हैं जो आपके ये इमामुल हक हैं, ये डिस्कवरी से हुए इवेंट की दरियाफ्त हैं PSL की, और पाकिस्तान को बहुत मदद मिल रही है। पाकिस्तान की टीम जब बेहतर हो रही है, और देखें अभी चंद महीनों बाद वर्ल्ड कप है इंग्लैंड में, जो 30 मई से वहाँ पे मैचेस होने हैं, 16 जून को पाकिस्तान भारत का रवायती हरीफों का मुकाबला है, तो यकीनन अच्छी टीम पाकिस्तान की बनेगी। और कल पाकिस्तान की टीम का ऐलान होना है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए, जो UAE में 5 मैचों की वनडे सीरीज़ होगी, तो यानी ज़बरदस्त एक टीम बनने जा रही, कॉम्बिनेशन अच्छा। सरफराज क्योंकि लीड कर रहे हैं फ्रंट से, और हम लोग वी आर चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन है, टाइटल है हमारे पास, तो भरपूर एक अच्छी टीम बनेगी, और सबको शायकीन को उम्मीद है। यकीनी तौर से। तो हम इस वक्त मौजूद हैं ड्रेसिंग रूम के सामने। जी जावेद, क्या एक्टिविटी एक्सपेक्ट की जा रही है इस ड्रेसिंग रूम में? वैसे तो बड़ी खबरें आती है, ड्रेसिंग रूम में ये हुआ, ड्रेसिंग रूम में वो हुआ, हाँ, बड़ी खबरें जीनत बनती हैं। ये देखें आप, ड्रेसिंग रूम भी आपको बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है, ये बस इंतजार कर रहा है कि मुकामी खिलाड़ियों का, बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों का, और एक ज़बरदस्त मेला लग रहा है। ड्रेसिंग रूम को भी बिल्कुल 0 कर दिया है, 0 मीटर कर दिया गया है, हर चीज़ में नहीं लगाई गई है। आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ रोल ऑफ ऑनर के तौर पे भी टीमों के खिलाड़ियों के नाम हैं जिन्होंने यहाँ सेंचुरी की है, उनके यहाँ पे नाम दर्ज है। अच्छा, हाँ जी, ये तारीखी ग्राउंड है चूँकि, और 1954 से यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, तो ये सारों की तरतीब से नाम लिखे हुए पहले इंग्लैंड के प्रेफिट ने सेंचुरी की। अब जाहिर है कि ये असासा है, ये असासा जिसे आप कह सकते हैं, ये एक असासा है। और जी ये है VIP इंक्लोजर, VIP और VVIP। जावेद, ये VVIP इंक्लोजर है। बड़े खुशकिस्मत लोग यहाँ पे आएंगे, उनकी रसाई होगी। के लिए आपको अच्छी पर्ची चाहिए, वो ज़रूरी है, और पर्ची के बगैर आपको पता है पाकिस्तान में काम नहीं होता। PR
PR जितनी अच्छी होगी वो आपको उतनी VVIP सीट मिल सकती है। नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारी डिग्नेटरीज हैं, जो किसी भी आला तरीन ओहदे पे हैं, वो तो डिजर्व करते हैं ना यार, उनको क्या पर्ची। पाकिस्तान इंडिया में एक ही चीज़ चलती है, पावर और पैसा। तो यहाँ जिसके पास पावर है या पैसा वो जरूर होगा यहाँ पर। मुझे लग रहा है ये वाला एडिट करवाओगे तुम एडिट। बहरहाल, अच्छा, तो ये जो सूरत हाल है, हर एक केस में डे नाइट मैचेस भी होंगे। जी हाँ, कुछ मैच 2 बजे शुरू होंगे और कुछ मैच 7 बजे शुरू होंगे। 7 बजे वाला मैच तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक खत्म होगा। 20-20 ओवर का मैच है तो 3.5 घंटे लगते हैं तकरीबन। तो इट मींस के बड़ा प्लेजेंट मौसम जो है वो बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये जो कैनोपीज वगैरह देख रहे हैं हम ऊपर, कुछ इसकी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। सामने वो सामने जरा दिखाइएगा, कैनोपीज जो ऊपर ये कवर्ड है और सामने वाले की कवर्ड है। आ गया था कि पहले डेडलाइन दी गई 31 दिसंबर, फिर गई 15 जनवरी, फिर 31 जनवरी, फिर 15 फरवरी, फिर 28 फरवरी और सारी तारीख पे तारीख गुजरती गई और ये फिर भी अधूरा रह गया काम। कह सकते हैं ना, वो नजर ना लगे उसके लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है ना, एक काला टीका। हाँ, और क्रिकेट तो हर पाकिस्तानी के खून में शामिल है। और दूसरा जो इस वक्त हमने देखा, कौम जिस एक फिनोमेना से गुजरी है ना, पाक भारत टेंशन वाले से, तो उसमें जब पूरी कौम मुत्तहिद है तो और क्रिकेट तो है ही फिर दीवानों का खेल, तो यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा, बहुत धूम मचेगी। ठीक, ज़रा वो व्यू भी दिखाना चाहते हैं नाज़रीन को। तो नाज़रीन, ये है एक छोटा सा सफ़र आज नेशनल स्टेडियम कराची का, जिसमें हमने देखा कि तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हों या वो यहाँ पे इस मैच को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से हों। हर चीज़ मुकम्मल है, फाइनल टचेस जो है वो चल रहे हैं एंड वी होप सो इंशाल्लाह के बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है वो कराची देगा। कराची में अमन कायम होने के बाद जो कराची की जो रौनक बहाल हुई है, उसमें एक सेहरा जो है वो PSL 4 का भी सजेगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।